हाँ मित्रों, इस दुनिया में जब हम आए, परम ब्रह्म परमात्मा हमें मानव बना के भेजा था, लेकिन कुछ खराब कर्मों से हम दानव जैसा बनने लगे। गंदे कर्म करके, गंदी सोच रखते हुए हम दिनों दिन बिगड़ते बिगड़ते मानव से दानव हो गए। हमें पता भी नहीं चला और हम बिगड़ गए। लेकिन हम बिगड़ गए हैं, ये बात भी हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि अहंकार, अभिमान से भरा ये नर तन अपने आप को ही सब कुछ समझता है। न आगे की सोचता है, न पीछे की सोचता है, और दिनों दिन खड्डे में गिरता चला जाता है। तब हमने कहा है कि हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो, और हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो, अभी झूल जो जई हो तन को यही माँ गिर परी हो। अरे बिछुल जो जई हो तन को तो यही माँ गिर जई हो। अरे हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो, कितने दिन तक खोदियो। अरे हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो, अभी छुल जो जई हो तन को यही माँ गिर परी हो, यही माँ गिर परी हो। मनुष्य जानबूझकर पाप कर्मों को बढ़ाता जाता है, और जो बड़े बड़े पाप होते हैं उसमें तो दो चार आदमियों की सलाह लेना पड़ता है, उनका साथ लेना पड़ता है, और मनुष्य जानबूझकर गलत काम करते रहता है। उसे समझ में भी नहीं आता है। जैसे रावण कैसा था मालूम है? रावण के गुप्तचर नगर नगर घूमते थे, जंगलों में घूमते थे, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे, और जहां भी कोई सुंदर औरत देखते थे या सुंदर कन्या देखते थे, भले वो ऋषि कन्या हो या किसी कोई गरीब की कन्या हो, रावण उसका अपहरण करवा लेता था और अपने शयन कक्ष में लाता था। लोग समझाते थे, गुरुजन भी समझाते थे, पत्नी मंदोदरी भी समझाती थी, लेकिन रावण नहीं समझता था। रावण को अभिमान था कि मैं ही विश्व विजेता, मैं ही विश्व को चलाने वाला हूं। इतना अहंकार शोभा नहीं देता है। न मालूम कितनी स्त्रियों को वो अपने शयन कक्ष तक लाया था। कोई भी स्त्री का समाचार मिलता, कुमारिका का समाचार मिलता, रावण उसका अपहरण करवा लेता था, और इस तरह से रावण के पाप बढ़ते जाते थे। हनुमान जी जब रावण के शयन कक्ष में पहुंचे, तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि गयाबू दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गयाबू दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी जब रावण का शयन कक्ष देखे, गए थे सीता जी को ढूंढने के लिए, लेकिन रात्रि का समय था। रावण का शयन कक्ष देखते ही बड़ी विचित्रता लगी। हनुमान जी महाराज घबरा गए, तुरंत वहां से निकल गए। इसी प्रकार से छोटे या बड़े अपराध हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो रावण का विनाश हो जाता है, हम लोगों का विनाश होना ही है। अगर हम गलत करते हैं, विनाश निश्चित है। के हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो, अरे हिल मिल के तुम ख्वा दो गड़वा कितने दिन तक खोदियो।
अब बिचुल जो जई हो तन को एही मागिर परी हो, बिचुल जो जई हो तन को तो एही मागिर परी हो, एही मागिर जई हो। वेद शास्त्र में लिखा धरा है करम नीक जो करी हो। अरे वेद शास्त्र में लिखा धरा है करम नीक जो करी हो। उल्टा पुल्टा, अरे उल्टा पुल्टा मुंह से अपने बात कतो ना करियो। उल्टा पुल्टा अपने मुंह से बात कतो ना करियो। हमारे मुंह से उल्टा पुल्टा बात निकले, किसी के लिए अपशब्द निकले, किसी के लिए गाली निकले, और अपने आप को वीर बताते हुए सामने वाले आदमी को हम ललकारते रहे और उसका सब कुछ लेते रहे, तो ये पाप बढ़ता जाता है, गड्ढा बड़ा होता है और एक दिन आदमी उसी गड्ढे में गिर जाता है। हरे उल्टा पुल्टा मुंह से अपने बात कतो ना करी हो। अगर आपके मुंह से कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं निकली है तो क्या होगा कि लक्ष्मी जी घर आई हैं, दूध भात तुम खाई हो। अरे लक्ष्मी जी घर आई हैं और दूध भात तुम खाई हो, दूध भात तुम खाई हो, दूध भात तुम खाई हो। अन्याय अनीति का साथ धरा तुम करी हो। अगर आप सही रहेंगे तो लक्ष्मी जी घर पे आएंगी, लेकिन अगर अन्याय अनीति का साथ धरा तुम करी हो, भागी लक्ष्मी घर से अपने। अरे भागी लक्ष्मी अपने घर से पता चली तुम रोई हो। सुमन जी, जो काम गलत करी हो, गलत आदमी के साथ धारी हो, तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी और आपको रोना पड़ेगा कि अन्याय अनीति का साथ धरा तुम करी हो, भागी लक्ष्मी घर से अपने पता चली तुम रोई हो। अरे पता चली तुम रोई हो। औ को ना पूछी आछी, अरे को ना पूछी आछी, औ नेक अरे को ना पूछी आछी, दादू को ना पूछी आछी, अरे को ना पूछी आछी, नेकुआ कटा डई हो, को ना पूछी आछी, तुमने कुआ कटा डई हो, औ पुरखा स्वावत रही है, बार बार पछतई हो, और पुरखा स्वावत रही है, बार बार पछतई हो। अमानव देह मिना अनमोल, कदर सुमन कैलिया। और मानव देह मिला अनमोल, कदर सुमन कैलिया। औनी करम तुम कैके जन्म जन्म धैल्या। अरनी करम कुम कैके, अरनी करम कुम तुम कैके, आओ जन्म जन्म धैल्या। मानव शरीर जो मिला है, अगर इसमें हम अच्छे काम करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक हमारे पास एक दिव्य ज्ञान, एक दिव्य विभूति, एक दिव्य कर्म का सुफल हमारे खाते में जमा हो जाता है, फिर हमें दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए हे मानव, संभल जाओ, गलत कामों से दूर रहो, अपनी भाषा में कंट्रोल लाओ। जानबूझकर दुखी क्यों होते हो? ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी शास्त्र से। 9825200108 पर संपर्क करो, कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।